हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्पेशल सीरीज़ ऑफ थर्ड टाइप। पिछले वीडियो में हमने स्पेशल सीरीज़ ऑफ टू टाइप्स की है। फर्स्ट टाइप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। ये फर्स्ट टाइप की हमारे पास सीरीज़ थी, जिसमें हमने क्या किया था कि इनके जो टर्म्स हैं उनका पैटर्न फॉलो किया और हमने nth टर्म फाइंड कर ली और फिर हमने इनका सम फाइंड किया था। सेकंड टाइप कैसे थे, जिसमें हमें जो टर्म्स हैं वो रैशनल नंबर में गिवन थी, उसमें भी हमने ऐसे स्टेप लिए थे। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक सीरीज़ लिखी है। क्या इसमें कोई आपको स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है जिससे हम इसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे? क्योंकि nth टर्म फाइंड करेंगे तभी हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 5 + 6 11 था, 11 + 8 19, 19 + 10 29। मतलब हर एक में जो आपका डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है। तो इस प्रकार की जो आपको टाइप्स आएगी उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, ये देखिए। इसमें हमने पहला स्टेप क्या लेना है कि आप ले लेंगे लेट Sn, मतलब इन जो सीरीज़ दी है इनका हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हम इसे Sn मान लेते हैं 5 + 11 + 19 + 29 + 41 सो ऑन अप टू n टर्म। तो लास्ट टर्म को मैं an ले लेता हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपने अगेन Sn जो ये सीरीज़ है फिर से लिखनी है, लेकिन आपने एक यहाँ पे ध्यान देना है कि अब आप जो टर्म फर्स्ट है वो सेकंड के नीचे लिखेंगे, फर्स्ट को आप छोड़ देंगे। फिर इसी प्रकार अगले इसके नीचे, नेक्स्ट इसके नीचे, फिर इसके नीचे, ऐसे आप चलते जाएंगे। इसके नीचे क्या आ जाएगी an-1, क्योंकि एक टर्म कम है ना, और लास्ट में आ जाएगी n टर्म, ठीक है। अगला सेकंड स्टेप क्या है, अब हमने इसको डिफरेंस करना है, मतलब इसका माइनस करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 माइनस करते हैं। तो Sn में से Sn चला गया 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो नीचे कोई टर्म नहीं है, तो ये 5 आपका एज इट इज़ आएगा। 11 में से 5 चलेगा 6, इसमें आपका यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें से माइनस करें तो ये आ गया an-1, और इस टर्म के ऊपर कोई टर्म नहीं है तो ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। अब देखिए, ये जो -an है मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये आ गया जी इस तरफ, और यहाँ पे देखिए 5 + 6 + 8 + 10 + 12 सो ऑन। और ये कौन सी टर्म है जी? n-1 टर्म। कैसे? ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म थी, तो यहाँ तक की n- टर्म तो हमने तो यहाँ तक लिखी है, तो ये n-1 टर्म हुई, और जो n टर्म है वो इस तरफ आ गई, ठीक है जी। अगर यहाँ 5 भी ऐड कर लें तब ये n टर्म बन गया, लेकिन हमने यहाँ पे 5 को छोड़ देना है। ये देखिए 6 मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ये देखिए। और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, इनके बीच में जो सीरीज़ है, क्या इनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है? चेक करो। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2, सब में 2 2 ऐड हो रहा है, मतलब इनका डिफरेंस जो है वो सेम है। कितना? 2 है। तो जिनमें डिफरेंस सेम होता है वो कौन सी सीरीज़ होती है? AP, ठीक है। तो फिर हम इसका सम हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख ले आप, A कितना है जी? फर्स्ट टर्म कितना? 6। डिफरेंस कितना है जी? 8 - 2 कितना आ गया? 8 - 6 कितना आ गया? 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बस ये ध्यान रखना आपने, n-1 टर्म। तो सम का फार्मूला क्या होता है जी? Sn होता है n/2 2a + n-1 × d। तो करें, अप्लाई करें फार्मूला यहाँ पे। ये आ गया जी 5 +, हाँ जी, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है? n-1/2 2a, a यहाँ पे कितना है? 6 + n-1 × d कितना है जी? 2। सॉल्व कर रहे हैं जी। 5 + n-1/2 ब्रैकेट के अंदर 12, ये आ गया जी 2n - ये -2, 2 2 कितना बन गया? 4, और ये बन जाएगा जो 5 + n-1/2। ये देखिए 2n + 8
तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर आ जाएगा n+4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 5 प्लस, हाँ जी मल्टीप्लाई करें जी, ये बन गया जी n² + 4n - n - 4, और इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आगे n², 4n में से n चला गया 3n, 5 में से 4 चल गया +1, तो ये आपके पास nth टर्म आ गई। तो हमने जब स्पेशल सीरीज़ का सम फाइंड करना है तो हमें nth टर्म चाहिए, ठीक है। तो आपने Sn क्या मानोगे, इनका सम माना हुआ, सम ऑफ n टर्म्स का, यहाँ पे देखो, तो क्या मैं इसे Sn = सिग्मा an लिख सकता हूँ ये, और वैल्यू पुट करें an की वैल्यू n² + 3n + 1, हाँ जी अप्लाई करें यहाँ पे सिग्मा का जो प्रॉपर्टी है, ये आ गया जी सिग्मा n² + 3 × सिग्मा n + सिग्मा 1, वैल्यू पुट करें जी, सिग्मा n² n × n + 1 2n + 1/6, आगे देखिए +3n × n + 1/2 प्लस सिग्मा n की वैल्यू n, तो यहाँ चेक करें जी एलसीएम क्या आ जाएगा 6, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें 1 2 3 तीनों टर्म में कोई कॉमन है n n n, तो यहाँ पे आप जो n है ये कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म बच गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी 2n² + n + 2n + 1। अब यहाँ पे ध्यान दें, आपने सिर्फ n फाइंड किया, 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 3 9 9n + 9, और आगे प्लस n आपने बाहर ले लिया, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, क्या आ गया n बाहर आ जी, ब्रैकेट के अंदर देखें 2n² 9 to 11 और 12, आगे देखिए 9 से 15 15 और 1 16, और अपॉन कितना है जी 6 है। सब में देखो 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 निकालने तो नीचे आ जाएगा 3 कट गया, अंदर आ गया जी n² प्लस यहाँ पे कितना आ गया जी 6n, यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है। आप इसके फैक्टर ले लें, तो फैक्टर लेने के तो आपके पास आएगा n × n + 2 n + 4 और अपॉन कितना आ जाएगा 3, दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए 3 + 7 + 13 + 21 + 31, और हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे Sn = 3 + 7 + 13 + 21 + 31 सो ऑन, और लास्ट टर्म के पास क्या है an। सेकेंड स्टेप क्या है, सेम आपने सीरीज लिखनी है, सिर्फ आपने सेकेंड टर्म से स्टार्ट करना। यहाँ पे an - 1 + an, ठीक है। करें माइनस जी, कितना आ गया 0, ये आ गया जी 3, मतलब हमने ये जो स्टेप कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। 3 तो 7 में से 3 चल गया जी 4, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे आ गया an - an - 1 - an को उठा के इधर ले आओ, तो ये आ गया जी an, यहाँ पे देखिए 3 4 + 6 + 8 + 10, और ये n - 1 टर्म है, अगर हम इन टर्म्स को सिलेक्ट करें 3 को छोड़ दे तो, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ पे ये सीरीज देखो 4 to 6 6 to 8 8 to 10 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक AP है, तो यहाँ पे A जो है वो कितना है जी 4, D कितना है जी 6 - 4 2, और सम आप कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला है जी n/2 2a + n - 1 × d। तो लगाएं फार्मूला, यहाँ पे हमने n टर्म इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे AP का फार्मूला लगाएं, तो क्या है आपके पास फार्मूला n - 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे
n-1 है, और 2a दैट्स 2 इंटू 4 प्लस n-1 और d कितना है 2। तो सॉल्व कर लें जी, 3 प्लस n-1 अपॉन 2, ये देखें 8, ये बन गया 2n-4 और ये बन गया जी 3 प्लस n-1 अपॉन 2। यहाँ पे 2n+4 2 कॉमन ले लेंगे हम, अंदर आएगा जी n+2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल करें जी, मल्टीप्लाई प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया जी n² प्लस 2n माइनस n माइनस 2, और ये बन गया जी n², 2 में से n, 2n में से 1n चल गया, 1n, 3 में से 2 चला गया 1। ये आपके पास है जी n टर्म। तो हमारा आधा काम तो हो गया। जब आपकी n टर्म निकल जाएगी तो हम क्या करते हैं, ऐसा हमने सम ऑफ n टर्म्स माना है, तो ये n टर्म है, तो क्या मैं इसे Sn को समेशन an लिख सकता हूँ। तो वैल्यू पुट करें जी, n² प्लस n प्लस 1, लगाएं इसकी प्रॉपर्टी ऑपरेटर की, क्या आएगा जी सिग्मा n² सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। वैल्यू पुट कर दें जी, सिग्मा n² n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। हाँ जी, इसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n अपॉन 1। तो सब में n कॉमन है जी, तो n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे जो जो बच गया मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं सारा। ठीक है, सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहले तो n बार चला गया, तो इसके नीचे 6 है, तो ये तो सीधा ही मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया जी 2n² प्लस n 2n प्लस 1। आगे देखिए प्लस, तो यहाँ पे ध्यान दें 3 आएगा, तो n तो बार चला गया, यहाँ गया जी 3n प्लस 3, तो यहाँ पे 6 एलसीएम, तो यहाँ पे n बार चला गया, ओनली 6 आएगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं n अपॉन 6 2n², और यहाँ पे देखिए 3 2 5, तो ये 6। ठीक है, और 6 3 9 प्लस 10, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें, तो n अपॉन 3 आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा जी n² प्लस 3n और प्लस 5। ठीक है, दिस योर आंसर। ये आगे तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये था थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल सीरीज़। तो चलिए 9.4 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। देखो आपको ये पता है सिग्मा n² इज इक्वल टू 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस सो ऑन प्लस n²। क्या वैल्यू होती है जी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 20। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। ये देखिए क्या आ जाएगा 1² 2² 3² 4² 5² 6² 7² सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ n है वहाँ पे 20 लिख दो, 20 प्लस 1 21, ये बन गया 41, और अपॉन कितना आ गया 6। तो कटता तो काट दो जी, 3 2 10 7। ठीक है, तो आपको चाहिए यहाँ तक, तो इसे सॉल्व कर लो। ये आ गया 1 4 9 16 20 नहीं ये नहीं आना। ठीक है, यहाँ तक तो 5 प्लस स्क्वायर प्लस 6² प्लस 7² प्लस सो ऑन प्लस 20² रहने देता हूँ, उसे आप मल्टीप्लाई कर लिए। ये आ गया 7 28 और 0 270 आ जाएगा। तो ये देखो इतना 16 9 25 4 9 10 30 30 उधर माइनस कर दो, ये आएगा जी 5² 6² 7² प्लस 20²। तो 2870 में से आपने 30 माइनस कर दें तो 2840, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 3 × 8 प्लस 6 × 11 प्लस 9 × 14। तो ये जो है स्पेशल सीरीज ऑफ फर्स्ट टाइप
किया है। तो इसमें कोई देखो कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, मतलब ये 3 + 3 + 3, इसमें 8 + 3 + 3 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ना दूसरे मेथड से करवाता हूँ। पहले तो हम ऑब्जर्व करते थे तो वहाँ से हम nth टर्म निकाल लेते थे, लेकिन एक और मेथड है उससे भी हम इसे ले सकते हैं। तो हम इसकी जो nth टर्म है उसे मैं मान लेता हूँ लेट an be nth टर्म। तो मैं लिख सकता हूँ an। अब देखें इसमें 3, 6, 9 सो ऑन ये है, और मल्टीप्लाई में क्या है 8, 11, 14 अप टू n टर्म। यहाँ पे आप लिख सकते हो n टर्म तक, क्योंकि हमने n टर्म तक, तो अप टू n टर्म। और यहाँ पे भी 8, 11, 14 टू n टर्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जी। 3 3 ऐड हो रहा है, तो क्या फिर ये AP हुई। इसमें भी 3 3 ऐड हो रहा है, 8 + 3 + 3। तो दोनों जो हैं आपको जो सीक्वेंस गिवन है वो है AP। तो इसमें AP का जो nth टर्म है, हमने nth टर्म निकाली ना, तो AP का nth टर्म क्या होता है जी an a + n - 1 × d। तो फर्स्ट सीक्वेंस कंसिडर करें, फर्स्ट टर्म a कितनी यहाँ पे 3, और n टर्म यहाँ पे n है n - 1, और d कितना यहाँ पे 3। ये आ गया जी फर्स्ट का nth टर्म। इसका n टर्म देखिए 8 फर्स्ट टर्म है, और n - 1 d यहाँ पे भी 3 है। तो ये बन गया जी 3, 3n - 3, ये बन गया 8, 3n - 3। सॉल्व कर लें, ये कैंसिल जी, ये आ गया जी 3n, और यहाँ पे देखिए 3n + 5। दिस इज योर nth टर्म। ठीक है, ये सेकंड मेथड जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको एक मेथड और भी बताऊंगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो यह देखो 3 कॉमन है ना, तो 3 को हम रहने देते हैं बाहर। अंदर आ गया जी 3n² + 5n। तो लेट Sn be सम टू n टर्म्स। तो मेरे पास क्या आ गया जी Sn सिग्मा an की वैल्यू 3 × 3n² + 5n। ठीक है, तो 3 सब में कॉमन है, तो 3 ले लेते हैं हम बाहर, और एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ये अंदर फिर आ गया 3 सिग्मा n², और यहाँ आ गया +5 × सिग्मा n। तो वैल्यू पुट कर दें, 3 बाहर है, हाँ जी। यहाँ पे अंदर फिर 3 है, 3 सिग्मा n² n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 + 5n × n + 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए सिंप्लीफाई करना आपने इसे, तो सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे ले लिए। आपके पास n × n + 1 अपॉन 2 तो कॉमन है, 3 वैसे आपके पास पहले बार है, तो यहाँ पे बच गया। ये देखिए मैं इसे काट भी सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो n × n + 1 2 बाहर चला गया, यहाँ आ गया जी 2n + 1। यहाँ पे ये टर्म बाहर चल गई 5, तो क्या बन गया 3 × n + 1 ये अपॉन 2 है, यहाँ पे n भी है 2n + 6 2n + 6, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, इस 2 से कट जाएगा, ये आ गया जी 3 × n × n + 1 n + 3। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 1² प्लस सेकेंड टर्म में 1² + 2², थर्ड में 3 ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कोई आपको स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा है ना, देखो ना, जब आपके पास A1 है तो 1 है, जब A2 आ गया तो यहाँ पे 2 ऐड हो गया, यहाँ पे 3 हो गया तो 3 ऐड हो गया। अगर हम n टर्म निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें n टर्म ऐड हो जाएंगी ना, 1² 2² + 3² सो ऑन प्लस n²। तो यहाँ पे हम an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो यहाँ पे लिख लिए क्लियरली an =
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन प्लस n स्क्वायर। तो nth टर्म ही हमने फाइंड करनी थी। तो ये है क्या, ये आपके पास इसकी वैल्यू आपको पता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है जी, nth टर्म आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कर लें इसे तो यहाँ पे आ गया जी an। हाँ जी, पहले इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, n/6 बाहर आने देते हैं, ये आ गया जी 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1, और ये आ गया जी n/6 2n स्क्वायर प्लस 3n+1, सबको अंदर फिर मल्टीप्लाई कर दे 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n और अपॉन कितना है जी 6। नेक्स्ट अब हमारा क्या है कि लेट एस एन बी सम टू n टर्म्स। तो यहाँ पे आ गया जी एस एन समेशन ए एन, तो वैल्यू पुट कर दे जी 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n/6। तो अलग अलग करते हैं, क्या आ गया मेरे पास 1/6 जो कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया जी 2 सिग्मा n³ और 3 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें, आप चाहे तो 6 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो और आपका आसान हो जाएगा, ये ले। ठीक है, ये 6 को ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें। आप तो सिंप्लीफाई करके आपने लिख लेना। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ये आएगा 1/3 और सिग्मा n³ की वैल्यू क्या होती है जी n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन कितनी होती है जी 4, और ये 2 आ जाएगा 1/2। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस आगे देखें 1/6। सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n+1/2। चलिए नेक्स्ट हमारा काम है कि जो जो कॉमन टर्म है वो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 4 12 6 2 12 6 2 12 ये सब में कॉमन है, तो एक तो 1/12 कॉमन है। फिर n इंटू n+1 अब सब में कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया n इंटू n+1, यहाँ पे बच गया 2n+1 और यहाँ पे 1 बच गया, तो ये आ गया जी 1/12 इंटू n+1। इसे आप ओपन कर ले, ये आ गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/12 n इंटू n+1 और n स्क्वायर प्लस 3n, n स्क्वायर प्लस 3n+2। आप फर्दर इसके फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 1/12 n इंटू n+1, तो इसके फैक्टर होते हैं जी n+1 और n+2। ठीक है, n स्क्वायर 1/3 1 इंटू 2, तो ये कॉमन है, इनका आप स्क्वायर कर दें 1/12 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर n+2। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हमें n टर्म गिवन अब और हमने सम निकालना है। तो लेट एस एन बी सम टू n टर्म्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगी एस एन इज इक्वल टू सिग्मा ए एन सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। ओपन कर दें जी, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा 2 की पावर n। तो चले करें जी, सॉल्व करें। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू जी n इंटू n+1 2n+1/6 प्लस, हाँ जी यहाँ पे देखिए अब 2 की पावर n है, तो आपको पता है यहाँ n 1 2 अप टू n है, तो आप 1 की वैल्यू पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, n की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 सो ऑन 2 की पावर n। तो क्या है जी AP है कि GP है, डिवाइड करें 2 डिवाइड करें 2, तो ये एक GP है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है आपकी
कि 2 और r कितना है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज़ 2 ग्रेटर देन 1। आप यहाँ पे सम ऑफ नंबर ले सकते हैं a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो पुट करें जी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। हाँ जी, तो a कितना है जी 2 और 2 की पावर n माइनस 1 नीचे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे बन गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और ये देखिए 1 हो गया 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो दिस इज अ सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, हमें nth टर्म दी है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं जी, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट s एंड b सम टू n टर्म्स। तो मेरे पास आएगा Sn सिग्मा an, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। हाँ जी, एक्सपेंड कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं। ये आ गया जी 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा n। वैल्यू आती है, आपको वैल्यू पुट करें जी 4 सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा 1 कितना आ जाएगा n, आगे है माइनस 4 सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमन निकालने पहले, कॉमन तो सिर्फ n ही है ना, और सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे। अगर आपने सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे n या बाहर ले आते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से ये काट भी सकते हो आप 2 3, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस यहाँ पे 1 है, ये भी काट दो आप 2 आ गया, तो माइनस 2 इसे मल्टीप्लाई n बार चला गया, तो ये आ गया 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। n यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें और ये बन गया 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 माइनस इसके नीचे 3 है, ये आ गया जी 2n प्लस 2 ब्रैकेट में। तो आप चाहे इसे खोल दीजिए, कितना आ गया -2, ये सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये आ गया जी n इंटू ए बन गया 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और यहाँ पे देखिए -2n और प्लस 1 और -2 -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके नीचे कितना है 3, इसके नीचे कितना है 1, तो ऐसे से रहने देते हैं सही। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालें, कितना आ गया ये n और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया जी 4n स्क्वायर 6n प्लस 2 माइनस ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -6n -3 और अपॉन में कितना आ गया जी 3। तो सॉल्व करके देख लें n अपॉन 3 और 4n स्क्वायर और यहाँ पे 6n आपका यहाँ कैंसल, 3 में से 2 गया -1, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, तो इसी एक्सरसाइज के साथ आपका जो है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अब जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपके बच गए हैं 9.2 से लेकर 9.4 तक, 4 को तो हमने कंप्लीट कर लिया, 9.2 और 9.3 के बचे हुए हैं, तो मैं उनका एक सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं।